थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू। प्रॉफिट होगा 6 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो 3 रुपए ए को मिलेंगे, बी को 2 रुपए मिलेंगे, और सी को कितना मिलेगा? 1 रुपए मिलेगा। तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल, एक पिज्जा का दिया है। अब हुआ क्या, इस पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट हो गया। कौन पार्टनर एडमिट हो गया? डी। तो नया पार्टनर क्यों एडमिट हुआ? आपकी पार्टनरशिप फर्म अच्छी तो चल रही थी। हाँ, मेरी पार्टनरशिप फर्म अच्छी चल रही थी, पर मुझे कोई नया एक्सपीरियंस वो चाहिए था, पर्सन चाहिए था जो मेरे पार्टनरशिप फर्म को और ग्रो करे। तो मैंने एक नया पार्टनर एडमिट कराया, मिस्टर डी। ठीक है ना। अब मिस्टर डी के आने के बाद बट ऑब्वियस मेरा प्रॉफिट तो उतने का उतना ही रहेगा, मेरा जो पिज्जा है वो तो सेम रहेगा। अब वो पिज्जे को पहले जो 3 लोग खाते थे, अब 4 लोग खाएंगे। भाई पिज्जा यही है, पर पहले 3 लोग पार्टनर थे, अब कितने पार्टनर हो गए? 4। तो अब यही पिज्जा को हम 4 लोगों के अंदर बांटेंगे। तो मिस्टर ए, अब इनका नया जो रेशियो जो डिसाइड हुआ, उन्होंने आपस में बैठे, ए बी सी डी बैठे, भैया क्या रेशियो डिसाइड हो गया? तो ए ने बोला ठीक है भाई मैं खाऊंगा 2 पिज्जा, बी ने बोला ठीक है मैं खाऊंगा 2 पिज्जा, सी ने बोला भाई मैं खाऊंगा 1 पिज्जा, डी ने बोला मैं खाऊंगा 1 पिज्जा। मतलब ए को 2 मिल रहे हैं, बी को 2 मिल रहे हैं, सी को 1 और डी को 1। अब हुआ क्या, कंसेप्ट समझो। यहां पे एडमिशन ऑफ पार्टनर से की वजह से यहां पे रेशियो चेंज हो गया। रेशियो चेंज हो गया, पहले 3:1 था, अब 2:1 है। तो यहां पे कोई पार्टनर तो सैक्रिफाइस कर रहा होगा, कोई पार्टनर तो सैक्रिफाइस कर रहा होगा, तभी तो डी को शेयर मिला। भाई डी अगर एंटर हुआ है तो उसका जो पिज्जा की जो स्लाइस है वो किसने दी है? वो ए ने दी है, बी ने दी है, सी ने दी है, या ए बी सी ने मिलके दी है। वो कैसे डिसाइड होगा? चलो देखते हैं। देखो ए पहले कितने खाता था सर? पहले खाता था 3 स्लाइस, और अब कितने खा रहा है सर? अब खा रहा है 2 स्लाइस। ओ, पहले ए खाता था 3 स्लाइस, अब खाता है 2 स्लाइस। तो ए ने क्या किया? ए ने सैक्रिफाइस किया। ए ने क्या किया? एक स्लाइस का सैक्रिफाइस किया। क्या किया? ए ने सैक्रिफाइस किया। चलो एक और देख लेते हैं। बी पहले 2 खाता था, अब बी भी 2 खा रहा है, तो बी कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। बी नो सैक्रिफाइस, 0 सैक्रिफाइस, कुछ भी नहीं कर रहा। भाई पहले भी 2 पिज्जा खाता था, डी एडमिट हो गया तो भी वो 2 खा रहा है, कोई सैक्रिफाइस नहीं। सी पहले 1 खाता था, अभी भी 1 पिज्जा की स्लाइस ही खा रहा है। लो भैया, सी ने भी कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। देखो ना, सी ने कुछ सैक्रिफाइस किया? नहीं सर, सी पहले भी 1 खाता था, अभी भी 1 खा रहा है, तो सी का भी कोई सैक्रिफाइस नहीं है, तो सी का भी 0 सैक्रिफाइस है। अच्छा एक काम करो, डी का बताओ। सर डी तो पहले खाता ही नहीं था, अब वो नया पार्टनर एडमिट हुआ है, डी एडमिट हुआ है, तो अब वो 1 स्लाइस खा रहा है। मतलब डी को 1 स्लाइस का गेन हो रहा है, 1 स्लाइस का गेन हो रहा है। तो आप मतलब समझे, जो नया पार्टनर एडमिट आया, डी एडमिट हुआ, उसको वो स्लाइस किसने दी? वो ए ने दी। तो यहां पे जैसे ही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है ड्यू टू द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं अभी हमको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। कि हम गुडविल का ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट हम उसके लिए हम निकालते हैं, पर पहले अपन कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो यहां पे अब इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा तो मैं आपको बताता हूं। देखो ए, बी और सी, उनका ओल्ड रेशियो क्या था सर? 3:1। न्यू रेशियो क्या है सर? न्यू रेशियो सर 2 क्या है? 2:1, 2:1, यही रेशियो है। तो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है
ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, मतलब पहले कितना खाता था, पहले उसको कितना प्रॉफिट मिलता था और अब उसको कितना प्रॉफिट मिलता है। पहले कितना प्रॉफिट मिलता था और बाद में कितना प्रॉफिट मिलता है, उसको मैं बोलता हूं सैक्रिफाइस। मतलब पहले अगर पहले ए 3 खाता था और अभी 2 खा रहा है तो उसने 1 ने सैक्रिफाइस किया। तो अगर ये पॉजिटिव में आया, ये आंसर पॉजिटिव में आया, तो मतलब भाई साहब वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो चलो एक बार निकालते हैं, अपन एक काम करते हैं, ये अपन निकालते हैं यहां पे, ठीक है ना, दिख रहा है आपको। चलो पहले मैं ए का निकालूं, ए का, चलो ए का निकालता हूं। ए का सैक्रिफाइसिंग होगा ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो क्या है, फॉर 3 + 2 + 1 कितना होता है, फॉर 3 + 2 + 1 6 होता है। तो 3/6 नया रेशियो क्या है, 2 + 2 + 1 + 1 = 2/6, 2/6 है। हाँ सर, तो इसका मतलब है 6 कॉमन ले लिया, 6 कॉमन ले लिया तो 3 - 2 1/6, 1/6 पॉजिटिव में आ रहा है भाई। 6 कॉमन लिया, 6 1 जा 6 तो 1 × 3 3, 6 1 जा 6 तो 1 × 2 2, 3 - 2 1/6, ओल्ड माइनस न्यू। चलो बी का निकालते हैं। इसका मतलब है ये क्या कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका सैक्रिफाइस कर रहा है। चलो बी का निकालते हैं। बी का है ओल्ड माइनस न्यू। हाँ चलो भाई, ओल्ड क्या है, तो ओल्ड है 2/6, न्यू क्या है, तो 2/6, 2/6, अरे 2 + 4 5 6, 2/6। चलो भाई निकालो, 6 2 - 2 = 0/6। वही तो मेरा आंसर आ रहा था भैया। बी कोई सैक्रिफाइस ही नहीं कर रहा, बी पहले भी 2 खा रहा था, अभी भी 2 खा रहा है, कोई सैक्रिफाइस ही नहीं कर रहा। वही मेरा आंसर आ रहा है, देखो वही मेरा आंसर आ रहा है। तो ये सही आ रहा है, ये सही आ रहा है। एक बार सी का भी देख लेते हैं, क्या पता सी में निकल जाए। चलो देखते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या है, 1/6, न्यू क्या है, फॉर 1/6। लो भाई 6 कॉमन, 1 - 1 = 0/6, नो सैक्रिफाइस, 0 आ रहा है, 0। तो इसका मतलब है बी और सी कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। और सर डी, अरे यार डी तो बट ऑब्वियस गेन कर रहा होगा। सर डी बट ऑब्वियस गेन क्यों करेगा, अरे डी पहले पिक्चर में था ही नहीं, तो उसका ओल्ड तो 0 ही होगा। डी पहले पिक्चर में था ही नहीं, हमारे पार्टनरशिप फर्म में था ही नहीं, अभी तो वो एडमिट हुआ है ना, तो उसको तो कुछ भी मिलेगा तो गेन ही होगा ना। पहले वो तो 0 स्लाइस खाता था डी, अब ये नया पार्टनर एडमिट हो गया, अब उसको 1 स्लाइस मिल रहा है। तो बट ऑब्वियस डी जो नया पार्टनर है वो हमेशा हमेशा गेन करेगा। तो नया पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो निकालना ही नहीं है आपको, तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकालना है। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकालना है, ए बी सी। नए पार्टनर का सैक्रिफाइस निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज बट ऑब्वियस उसका तो 0 था ना पहले, और अभी इसका 1/6 है, तो 1/6 ही गेन होगा। तो नए पार्टनर का कभी अपन सैक्रिफाइस नहीं निकालते, हमेशा ओल्ड पार्टनर ही सैक्रिफाइस करेंगे, नया पार्टनर नहीं करेगा। नया पार्टनर तो पहले पिक्चर में था ही नहीं, तो वो काय का सैक्रिफाइस करेगा, तो उसको तो बेटा फायदा ही हो रहा है। तो यहां पे आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया 1/6। क्लियर है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ये पॉजिटिव में आया, अगर ये पॉजिटिव में आया, अगर ये पॉजिटिव में आया, तो इसका मतलब है ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। और अगर इसका आंसर अगर नेगेटिव में आया तो मतलब पार्टनर गेन कर रहा है, पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको ना अलग अलग केसेस कराता हूं। चलो पहला जो मेरा केस है वो है व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। बहुत आराम से देखना, न्यू रेशियो भी निकालेंगे अपन। ए बी आर द पार्टनर शेयरिंग पीएफआर। पीएफआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन अ रेशियो 2:1 रेस्पेक्टिवली। सी एडमिट हो गया विथ 1/5 शेयर, कैलकुलेट द न्यू पीएफआर। एल लो, अभी इसमें मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है और नया रेशियो भी निकालना है। कितना डिफिकल्ट है, अरे बड़ा सिंपल है। अब आपको बताता हूं, देखो मेरा ओल्ड रेशियो क्या था, ए और बी। ओल्ड रेशियो क्या था सर, ओल्ड रेशियो था 2 और 1। यहां तक तो क्लियर है। हाँ सर। सी एडमिट हो गया, सी एडमिट हुआ, कितने से एडमिट हुआ, उसका शेयर कितना है 1/5। मतलब सी ने बोला भाई मैं तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो रहा हूं और मैं पूरे प्रॉफिट का
1/5 शेयर खाऊंगा, 1/5 शेयर मैं प्रॉफिट का लेके जाऊंगा। तो मतलब सी ने बोला 1/5 और कुछ बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एक बार ठीक से पढ़ लेता हूं सर, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अभी आपको न्यू पीएसआर कैसे निकालना है मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? स्टेप्स बता रहा हूं। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? सबसे पहला जो स्टेप है आपको निकलना है कि सी का शेयर कितना है। सर सी का शेयर है 1/5। ओके, तो अगर टोटल शेयर मैं एज्यूम करता हूं, सपोज करो टोटल शेयर 1 है, टोटल शेयर मैं एज्यूम करता हूं 1 है। अगर पूरा पार्टनरशिप फर्म का शेयर 1 है तो सी का शेयर 1/5 है, तो बैलेंस शेयर कितना बन गया सी को देने के बाद? अरे भैया ए और बी दो पार्टनर थे, सी एडमिट हो गया, सी ने कहा मैं तो 1/5 प्रॉफिट लूंगा, तो भैया सी को तो 1/5 देना ही है, वो तो नया पार्टनर है। तो इसका मतलब है कि यहां पे 1 अगर टोटल शेयर है तो मैं सी का शेयर माइनस करता हूं, 1/5 करता हूं, 1/5 करता हूं। क्यों सर? अरे अगर टोटल मेरा प्रॉफिट का शेयर 1 है, टोटल कंपनी का जो पार्टनरशिप फर्म का 1 है, तो सी का कितना शेयर है? 1/5। तो बाकी ए और बी के लिए क्या बचा? बाकी ए और बी के लिए क्या बचा? अगर मैं आपको इफ एग्जांपल से बताऊं, सपोज करो कि यहां पे टोटल पिज्जा यही है, यही पिज्जा है, उसमें से डी बोलता है मैं तो एक स्लाइस खाऊंगा, मैं तो एक स्लाइस खाऊंगा, तो बाकी की स्लाइस कितनी बची? 5 बची। वो 5 मैं ए बी सी में कैसे डिवाइड करूंगा, मैं वही निकालना है। तो यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी का शेयर 1/5 है, तो इसका मतलब है बैलेंस शेयर, मतलब ए और बी के लिए कितना बचा? 1 में से 1/5 हटा दो, मतलब आपका 5 कॉमन ले लो, 5 - 1 4/5। ये कंसेप्ट समझ में आया? अरे भाई आपने 1 में से 1/5 माइनस किया, 1 में से 1/5 माइनस किया तो 1/1 एक ही हो गया, 5 कॉमन ले लिया, 1 × 5 5, तो 5 और 5 1 जा 1, तो इक्वल टू 4/5। नॉर्मल आपको एलसीएम निकालना है। समझ में आया या नहीं आया? हाँ समझ में आ गया। तो यहां पे आपका 5 - 1 डिवाइडेड बाय 5, आपका बैलेंस शेयर कितना है? 4/5। ये जो 4/5 है, ये जो 4/5 जो शेयर है, ये ए और बी का है, ये ए और बी का है। भाई सी को तो मिल गया भैया 1/5, सी तो खुश है 1/5 पे। ये जो 4/5 शेयर है ये ए और बी का है, और ये जो 4/5 है ये ए और बी कौन से रेशियो में बांटेंगे? कहीं पे भी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बट ऑब्वियस जो पहले रेशियो था ए और बी का, वही रेशियो में ये 4/5 बटेगा। मतलब अभी बताता हूं, चलो मैं यहां पे इसको ब्रेक कर लेता हूं। तो ए का न्यू शेयर कितना हुआ? सर ए का न्यू शेयर हुआ इज इक्वल टू, उसका बैलेंस कितना बचा? 4/5। सी को देने के बाद कितना बच गया? 1 - 1/5, 4/5। 4/5 का ए और बी ये रेशियो में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन अगर कंसेप्ट क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो जो ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, तो 4/5 बच गया, तो वो 2:1 में बटेगा। मतलब ए का जो शेयर होगा वो 2 + 1 इज डिवाइडेड बाय 3। अरे 2/3 होगा ना, ए का शेयर कितना है? 2/3, बी का शेयर कितना है? 1/3। तो 4/5 जो सी को देने के बाद जो शेयर बन गया, भाई सी का शेयर 1/5, टोटल 1/5 हटा दिया, 4/5। 4/5 को ए का शेयर कितना है? 2 + 1 3, और तो इंटू 2/3 कर लिया, तो आंसर कितना आ जाएगा? सर 8/15, 8/15। चलो ये निकल गया। बी का शेयर कितना निकल गया? बी का शेयर कितना निकल गया? न्यू का टोटल शेयर 4/5 था, टोटल शेयर 4/5 था, उसमें से बी का शेयर कितना है? सर बी का शेयर 1/3 है, बी का शेयर 1/3 है, इंटू 1/3 ओल्ड शेयर इज इक्वल टू कितना है? सर 15, 4 × 1 इज इक्वल टू 4/15। ओके, तो अब मुझे नया रेशियो आ गया, नया रेशियो आ गया। देखो न्यू रेशियो निकालो, न्यू रेशियो निकालो, चलो न्यू रेशियो निकालो, ए का, बी का और सी का। न्यू रेशियो क्या है? ए का कितना है? सर ए का है आपका 8/15, 8/15। बी का कितना है? सर 4/15, 4/15। और सी का कितना है? सर सी का है 4/5, कितना है? 1/5, 1/5, 1/5। सर 1/5 कहाँ पे? अरे भाई सी का शेयर तो 1/5 ही है ना। हाँ सर समझ में आ गया। तो मतलब ए का शेयर
15 में से उसको 8 मिलेंगे, 15 में से बी को 4 मिलेंगे और सी को 5 में से 1 मिलेगा। और एक बात ध्यान रखना, डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, तो मुझे यहाँ पे भी 15 चाहिए। यहाँ पे 15 करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करूँ जिससे 15 हो जाए डिनोमिनेटर? सर मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15 हो जाएगा। तो एक काम करूँ, सी को शेयर को 3/3 कर लूँ। एक ही बात है, 3/3 अगर मैं काटूंगा तो 1 ही तो होता है। तो मैंने क्या किया, इंटू 3/3 कर लिया। तो सी का शेयर कितना हो गया? सर सी का शेयर 1/15 हो गया। तो इसका मतलब है ए का शेयर 8/15, बी का शेयर 4/15 और सी का शेयर हो गया 3/15। सी का शेयर कितना हो गया? 3/15, 3/15। तो अल्टीमेटली मेरा ए बी सी का शेयर कितना हो गया? सर ए बी सी का जो नया जो शेयर हो गया वो हो गया 8, 4 और 3। क्या हो गया? 8, 4 और 3। सर कैसे आया बताता हूं। देखो 8 + 4 + 3 करके दिखाओ। सर 8 + 4 12, 12 + 3 15। हाँ, तो सम ऑफ न्यूमिनेटर हैव टू बी इक्वल डिनोमिनेटर। तो यहां पे ए का फटाफट मैं आपको रिपीट कराता हूं। एक सी का शेयर था 1/5, तो एक अगर टोटल शेयर है, एज्यूम करता हूं, तो अगर टोटल शेयर 1 है तो 1 में से 1/5 तो सी को दे दिया, 4/5 बच गया। 4/5 को मैं ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है। 4/5 इंटू 2/3 इंटू 1/3, तो मेरा आ गया 8/15, 4/15, 8/15, 4/15। और सी का शेयर था 1/5, मुझे डिनोमिनेटर सब में सेम चाहिए था, नीचे वाला पोर्शन, तो इंटू 3 कर लिया मैंने। तो यहाँ पे 3/15 सी का शेयर हो गया। तो 8, 4, 3 क्या हो गया? आपका नया रेशियो हो गया। ओके, तो अब मुझे क्या निकालना है? तो ये हो गया आपका नया रेशियो। और अब मैं क्या निकालूंगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ए बी और सी, ओल्ड रेशियो क्या था? सब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1, ए का 2:1। नया क्या है? नया क्या क्वेश्चन के अंदर? 8, 4, 3, 8, 4 और 3, 8, 4 और 3 है ना। हाँ, तो इसका मतलब है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? ओल्ड माइनस न्यू। ओके, तो चलो ए का निकालो, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या था? 2/3 माइनस 8/15, तो 15 कॉमन ले लिया, 5, 10, 3/5 माइनस 15 में से 8 इज इक्वल टू 2/15। ठीक है ना, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है। बी का ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड क्या था? सर 1/3, न्यू क्या है? सर 4/15 इज इक्वल टू 15 कॉमन ले लिया, तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1/15। तो ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। सी का तो निकालना ही नहीं है। तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है 15/15, तो आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हो गया वो हो गया A/B का। ए का है 2/15 और इसका है 1/15, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1। दोनों में 15 कॉमन है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया? 2/1। देखो 2/1। सर एक मिनट वापिस बताओ, ओल्ड माइनस न्यू किया तो यहाँ पे 10, यहाँ पे अपना 2/5 माइनस 8/15 किया तो आपका 2/15 आ गया। नॉर्मल अपन 15 कॉमन लिया, 3 × 5 15, 5 × 2 10, -15 -8 तो 2/15, यहाँ पे 1/15। दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो 2/15, 1/15, दोनों का 15 कॉमन, 2:1 मेरा सैक्रिफाइसिंग हो गया। अच्छा एक बात बताऊँ, जब क्वेश्चन अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी नोट में, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ नए रेशियो के बारे में, वापस रिपीट करता हूं, अगर क्वेश्चन में नए रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हो कि सी का जो नया पार्टनर का नया शेयर क्या है, तो ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा सेम होगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हो सी का नया शेयर, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखा हो क्वेश्चन में, इधर क्वेश्चन में सिर्फ नया शेयर लिखा हुआ है, तो ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 2:1 ही आएगा। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन करते हैं, अपन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। A, B, C are the partners of the firm. They admit C as a partner for 1/5 share, okay, which he acquire from A or B in the ratio 2:1. Calculate the new PSR and the sacrificing ratio. चलो ठीक है भैया, एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है ना, हम इसको ऐसे निकालेंगे। हमारे जो पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से पार्टनर हैं? सर एक मिनट, पार्टनर है मिस्टर ए,
ओके मिस्टर बी, ओके मिस्टर सी। तीन ही पार्टनर हैं, हाँ तीन ही पार्टनर हैं। उनका ओल्ड रेशियो क्या है? फॉर ओल्ड रेशियो है 4/5, फॉर 4 + 1 कितना होता है 5, और बी का कितना है फॉर 1/5। ओके चलो ये हो गया। सी तो फॉर ओल्ड रेशियो था ही नहीं, सी तो अभी एडमिट हुआ है, सी तो अभी एडमिट हुआ भाई साहब, पहले तो उसका रेशियो था ही नहीं। तो 4/5 और 1/5। सी को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर। कितना एडमिट किया? 1/5 शेयर। ओके तो सी को एडजस्टमेंट करो, इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे जब एडजस्ट। सी का शेयर कितना है? 1/5। सी ने कहा भैया मुझे तो 1/5 चाहिए, मुझे तो 1/5 शेयर चाहिए, तो सी को मैंने 1/5 शेयर दे दिया, उसको प्लस कर दिया। एडजस्टमेंट मतलब उसको क्या नया मिला? पहले 0 मिलता था सी को, अब उसको 1/5 मिला। ये 1/5 शेयर उसने ए और बी से कौन से रेशियो में लिया? 2:1 में लिया। कौन से रेशियो में लिया? 2:1। मतलब 1/5 का 2/3। फिर 2/3 कैसे आ गया? अरे 2:1 में लिया ना, तो 2:1 में मतलब उसने 1/5 का जो रेशियो है वो 2:3 ए से लिया और इंटू 1/3 बी से लिया। ये 1/5 शेयर को 2:1 में डिवाइड करना है, तो 1/5 को इंटू 2/3 उसने ए से लिया और 1/5 को इंटू 1/3 उसने बी से लिया। बट ऑब्वियस ए ने शेयर दिया है तो माइनस होगा, बी ने शेयर दिया है तो माइनस होगा। दोनों ने शेयर दिए हैं भाई साहब तो माइनस होगा। सर वापस कंसेप्ट बताओ ना, ए का शेयर बी का शेयर। सर आपने ऐसे क्यों नहीं निकाला जो आपने पहले निकाला? नहीं, जब क्वेश्चन में सिर्फ नया पार्टनर का रेशियो दे रखा हो ना तो हम नॉर्मली ऐसे निकालते हैं, पर अगर क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हो कि भाई उसने शेयर कितने पे लिया, तो आपको ये ट्रीटमेंट फॉलो करना है। ओल्ड 4/5 1/5 ओल्ड रेशियो, एडजस्टमेंट 1/5 शेयर दिया, 1/5 शेयर को मैं 2:1 में डिवाइड करूंगा इंटू 2/3 इक्वल टू ए ने लिया और बी से मैंने माइनस किया, दोनों माइनस किया। अल्टीमेटली नया शेयर क्या हो गया? फिर नया शेयर हो गया ए का पहले 4/5 था, उसने 2/15 बी को दे दिया, सॉरी सी को दे दिया। इसका 1/5 शेयर था और 1/15 शेयर उसने सी को दे दिया और सी का शेयर तो वैसे ही 1/5 था, कुछ है ही नहीं है। चलो कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकला 15 कॉमन निकला तो 3 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10/15। भाई 15 कॉमन निकला, 3 इंटू 4 12 माइनस 2 10/15। यहाँ पे भी कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे भी 15 कॉमन निकाला तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/15। अरे भैया 15 5 और 15 में कितना कॉमन निकलेगा? 15 कॉमन निकलेगा। 5 इंटू 3 15 होता है, तो 3 और 15 इंटू 1 1 या 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/15। तो अल्टीमेटली 10/15 और 2/15 क्या हो गया? नया रेशियो हो गया। सुनो 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 सुनो, यहाँ पे डिनोमिनेटर 15 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 15 है, तो यहाँ पे भी 15 होना चाहिए। तो एक काम करो, इसको 15 करने के लिए एक मल्टीप्लाई कर लूँ, इंटू 3/3 कर लूँ, एक ही बात है ना। अरे भैया यहाँ पे नया रेशियो आ रहा है, दिस माइनस दिस, नया रेशियो दिस माइनस 10/15, यहाँ पे 2/15, यहाँ पे 1/5 आ रहा है, डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे इंटू 3/3 कर लूँगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 3/15। क्या आंसर हो जाएगा? 3/15 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरा नया रेशियो क्या हो गया? 10 2 और 3, 10 + 2 + 3 कितना होता है? 15 होता है। तो जो मेरा नया रेशियो हो गया, ये देखो ए बी और सी, मेरा जो ओल्ड रेशियो था क्वेश्चन में 4:1 था, 4 और 1 था। नया क्या है सर? नया है 10/15 2/15 3/15, इसका मतलब 15 कॉमन है, तो 10 2 3, तो 10 2 और 3, ठीक है ना। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, ओल्ड माइनस न्यू निकालो। पहले मैं ए का निकालता हूँ, ओल्ड है 4/5 माइनस 10/15, तो 15 कॉमन 3 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2/15। समझ में आया भाई? 4/5 माइनस 10/15, 15 कॉमन 3 इंटू 4 12, 15 कॉमन 10, तो 2/15। बी का निकालो,
सर 1/5 माइनस 2/15 इज इक्वल टू 15 कॉमन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/15। सर कैसे 15 कॉमन लिया, 3 माइनस 2 1/15, और सी का तो निकलेगा ही नहीं, तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकला 2/15 एंड 1/15। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला ए और बी का 2/15 अपॉन 1/15, 15 कॉमन ले लिया तो 2/1 मेरा रेशियो निकला, 2/1 मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला। इधर देखो मेरा ओल्ड रेशियो 4:1 था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 आ रहा है। और आपको मजे की बात बताऊं, यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है विच ही एक्वायर फ्रॉम ए बी इन द 2:1, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको शॉर्टकट समझ में आएगा। अभी अपन शॉर्टकट पे नहीं पढ़ते, यहाँ पे दिया हुआ है उसने जो शेयर है वो ए और बी से 2:1 में लिया था, सैक्रिफाइस 2:1 ही आएगा, पर अभी हम शॉर्टकट में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो ये केस हुआ, एक और केस करते हैं। चलो ए बी आर पार्टनर, उनका रेशियो 4:1 है। सी एडमिटेड विच ही एक्वायर फ्रॉम ओनली फ्रॉम ए, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पार्टनर का नाम लिखना है, ए बी और सी। ए का जो ओल्ड रेशियो क्या है सर, ओल्ड है 4/5, इसका 1/5, इसका तो है ही नहीं, पर क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है 4/5। सी एडमिट हो गया 1/3 शेयर के लिए, सी को तो 1/3 शेयर मिल गया, वो तो खुश है, ठीक है ना। चलो सी को अगर 1/3 मिल गया है, उसने 1/3 शेयर किससे लिया, ही एक्वायर फ्रॉम ए, सिर्फ एक्वायर ए से लिया, मतलब ये जो 1/3 है सी ने ए से लिया, बी ने कुछ नहीं दिया, मतलब टोटल जो 1/3 है भाई साहब ए ने दिया, भाई साहब सिर्फ ए ने दिया और कुछ नहीं हुआ, एडजस्टमेंट हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है आपका न्यू रेशियो क्या हुआ, न्यू रेशियो हुआ आपका 4/5, 1/3 उसने सी को दे दिया, बी भाई साहब ने कुछ नहीं किया तो 1/5 माइनस 0 कुछ नहीं हुआ, और सी का जो शेयर है वो 1/3 हो गया, प्लस हो गया ना 1/3, यहाँ पे माइनस करूंगा बिकॉज ये शेयर उसने इसको दे दिया, इसको दे दिया, तो यहाँ से माइनस यहाँ से प्लस, तो आपका आंसर निकल जाएगा 15 कॉमन 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7/15, 7/15। भाई 15 कॉमन लिया, 12 माइनस 5 7/15। अच्छा ठीक है भाई, एक बात बताओ, यहाँ पे 1/5 है, मुझे नीचे 15 चाहिए, तो इंटू 3/3 कर लो, एक ही बात है। हाँ तो इंटू 3/3 कर लेता हूँ तो 3/15 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 1/3 है, मुझे नीचे चाहिए 15 चाहिए, तो एक काम करूँ इंटू 5/5 कर लूँ तो मुझे 15 हो जाएगा, एक ही बात है ना, 5/5 मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5/15 हो जाएगा। तो इसका मतलब है मेरा जो नया रेशियो हो गया, जो मेरा ए बी और सी का ओल्ड रेशियो था 4:1, 4:1, नया जो रेशियो है वो है आपका 15 कॉमन है, 7 + 3 + 5 15 ही होता है, 15 कॉमन होना चाहिए, मतलब जो भी आपका डिनोमिनेटर है ना वो कॉमन होना चाहिए, 7:3:5 कॉमन होना चाहिए, तो मैंने कॉमन किया। तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, मैं चाहता हूं आप यहाँ पे वीडियो पॉज करो और खुद अटेम्प्ट करो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू, आपको पता है, तो चलो ए का निकालो, ए का है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है 4/5, नया है 7/15, 15 कॉमन 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 15 कॉमन 3, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5/15, ठीक है ना। और बी का, बी तो कोई सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा ना, क्वेश्चन में बी ने तो सेक्रीफाइस किया नहीं, देखो सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस किया, बी ने तो किया नहीं, तो टेक्निकली बी का सेक्रीफाइस तो 0 आना चाहिए, तो बी का सेक्रीफाइस है 3/15, 15 कॉमन 3 माइनस 3 इज इक्वल टू, देखो 0/15 आ रहा है, तो नो सेक्रीफाइस नो गेन, और सी का तो निकालना ही नहीं, सी तो बट ऑफ गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया आपका, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया वो ए और बी का हो गया 5/15 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 0। बस ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया, 1/3 इज इक्वल टू 0, फॉर इज इक्वल टू क्या, बी का 0 है और ए का कितना है 1/3। टेक्निकली आप देखोगे इसने 1/3 इससे लिया तो इसका सैक्रिफाइसिंग 1/3 आएगा, और ये आंसर मेरा 1/3 में ही मेरा आंसर आ रहा है। क्लियर है, समझ में आया। अब आया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर क्वेश्चन में ऑफ इज और फ्रॉम इज है, यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश का यूज होगा, ऑफ एंड फ्रॉम। चलो एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
A and B are the partners sharing 4:2. C admitted B surrender 1/5 of his share to C and B surrender 2/5 from his share to C. कैलकुलेट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आपको क्या करना है, आपको पहले पार्टनर्स के नाम लिखने हैं। कितने पार्टनर्स हैं? पहले सर ए पार्टनर है, चलो भैया ठीक है, बी पार्टनर है, चलो, और एक सी पार्टनर है। उनका ओल्ड रेशो क्या है? सर ओल्ड रेशो 4/7 और 3/7 है। ओके सर, मजा आ गया। उसके बाद सी एडमिट हो गया और सी एडमिट हो गया, नया पार्टनर हो गया। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए ने अपना शेयर का 1/5 शेयर ऑफ हिज शेयर। यहां पे वही मुझे आपको बताना है, पॉइंट बताना है। यहां पे आपको वर्ड पे ध्यान देना है। 1/5 ऑफ हिज शेयर मतलब ए ने अपने हिस्से का 1/5, अपने हिस्से का 1/5। वापिस रिपीट कर रहा हूं, ए ने अपने हिस्से का 1/5 किसको दे दिया? सी को दे दिया। ऑफ लिखा हुआ है अपने हिस्से का, तो ए का हिस्सा कितना था? सर ए का हिस्सा तो 4/7 था, तो वो बोल रहा है कि मैंने 4/7 का कितना 1/5 शेयर मैंने सी को दे दिया। अपने हिस्से का 1/5 ऑफ हिज शेयर गिवन टू सी, मतलब ए ने अपने शेयर का 1/5 शेयर सी को दे दिया। तो ये मैं सी में ऐड कर लूंगा, 4/7 इंटू 1/5, ये सी को दे दिया। मतलब ये जो शेयर है ये इसने सी को दे दिया। आपको बात समझ में आई? तो मैं क्या बता रहा हूं, अपने हिस्से का 1/5, 4/7 का 1/5 शेयर उसने सी को दे दिया, तो 4/7 का 1/5 शेयर अपने सी को ट्रांसफर हो गया। चलो ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। बी सरेंडर 2/5 फ्रॉम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम मतलब डायरेक्ट 2/5, अपने हिस्से का 2/5 नहीं, 2/5 शेयर उसने दे दिया फ्रॉम। जहां पे वर्ड आ जाएगा फ्रॉम हिज शेयर, इसका मतलब है डायरेक्ट 2/5 माइनस करेंगे। इंग्लिश समझो, यहां पे लिखा हुआ है ए ने अपने हिस्से का 1/5 दिया, अपने हिस्से का 1/5 निकाला, माइनस किया, उसको मिला। पर बी डायरेक्ट 2/5 फ्रॉम हिज शेयर, ऑफ नहीं लिखा हुआ। अगर ऑफ लिखा होता तो 3/7 इंटू 2/5 करता, पर इधर लिखा हुआ है फ्रॉम 2/5 फ्रॉम हिज शेयर टू सी, तो मतलब उसने डायरेक्टली 2/5 दे दिया। इसका 3/7 का 2/5 मत करना, 3/7 का 2/5 मत करना। वापिस रिपीट कर रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ था ए ने अपने हिस्से का 1/5 शेयर दिया, तो 4/7 का 1/5 शेयर सी को दिया। पर इधर बी ने 2/5 शेयर दे दिया फ्रॉम हिज शेयर, मतलब 2/5 शेयर दिया, ऑफ नहीं, अपने हिस्से का नहीं, टोटल 2/5 शेयर उसने सी को दे दिया। तो यहां पे डायरेक्ट 2/5 माइनस करूंगा, ठीक है ना। और ये 2/5 किसके पास गया? ये सी के पास गया ना। अरे यार अल्टीमेटली ये इसके पास गया ना, दोनों अल्टीमेटली सी के पास गया ना। इसने ये शेयर इसको दिया, इसने ये शेयर इसको दिया। 3/7 का 2/5 नहीं, यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, तो अब अपन नया रेशियो निकालेंगे। चलो निकालते हैं, 4/7 इंटू 4/35, 4/35, 35 कॉमन, 7/5 जा 35, 5 इंटू 20 माइनस 4, 16/35। क्लियर है? यहाँ पे 3/7 माइनस 2/5, तो आप कॉमन निकालो 35 कॉमन निकालेंगे तो 7/5 जा 35, 5/3 जा 15, 5/7 जा 35, 7 इंटू 4 14, 7 इंटू 14 इज इक्वल टू 1/35। मतलब समझ में आया? 35 कॉमन निकाला, 5 इंटू 3 15 माइनस 7 इंटू 14, तो ये आपका 1/35 आ गया। इसका कितना आ जाएगा? सर एक मिनट मैं करता हूँ, 4/35 प्लस 2/5, तो इसको करो, आपको दिख रहा है? चलो मैं आपको यहाँ पे मैं आपको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। चलो क्या निकलेगा?
35 कॉमन भाई 4/35 प्लस 2/5 35 कॉमन 4 प्लस 5 7 35 7 इंटू 2 कितना होता है 14 तो कितना हो जाएगा 18/35। एक बार चेक कर लो 18 प्लस 1 प्लस 16 कितना होता है एक बार चेक कर लो 18 प्लस 1 19 19 प्लस 16 इज इक्वल टू 35 होता है। तो मेरा आंसर सही आ रहा है। तो इसका मतलब है मेरा जो नया रेशियो हो गया वो ए बी और सी का ओल्ड क्या रेशियो था सर ओल्ड था 4/3 0 ठीक है ना। और नया क्या है सर नया है उसका 16/35 तो ये 35 कॉमन है तो 16 1 18 16 1 और 18 ठीक है ना। चलो अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है ओल्ड माइनस न्यू होता है। चलो ठीक है एक बार निकाल देते हैं आपका ए का निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू तो ओल्ड है 4/7 न्यू है 16/35 तो 35 कॉमन तो 7 5 35 5 इंटू 4 20 माइनस 16 फॉर 4/35। बी का निकालो ओल्ड माइनस न्यू निकालेंगे तो 3/7 माइनस 1/35 तो 35 कॉमन 7 5 जा 35 तो 15 माइनस 1 14/35 पर कैसे निकाला अरे 3/7 1/35 35 कॉमन 7 5 जा 35 5 इंटू 3 15 माइनस 35 माइनस 1 35 1 जा तो 1 इंटू 1 1 तो 14/35 तो आपका ये है 4/35 ये है 14/35 तो जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया ए और बी का इसका हो गया 4/35 और इसका हो गया 14/35 इज इक्वल टू 4/14 क्या हो गया आंसर कितना आ गया 4/14 जिसको मैं 2/7 भी कर सकता होगा मैं 2 से डिवाइड करूं। अरे भैया 4/35 14/35 4/35 14/35 तो 4 और 15 कॉमन हो गया तो 30/35 कॉमन तो 4/14 और 2 से डिवाइड किया 2/7 तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। तो सैक्रिफाइस रेशियो कितना निकल गया 2/। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे फ्रॉम होगा तो डायरेक्ट माइनस करोगे और अगर ऑफ होगा तो उसके शेयर का माइनस करोगे और कोई तरीका नहीं है। आपको ये टेबल बना के ही करना है जो सबसे इजी तरीका जो मैंने आपको बताया है ठीक है ना। ध्यान रखना व्हेन पार्टनर डिसाइड। अच्छा एक और क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन क्या है ओके ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग 3:1 रेस्पेक्टिवली डी एडमिटेड 1/5 शेयर इट वाज एग्री दैट सी वुड रिटेन द ओरिजिनल शेयर कैलकुलेट द न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट है क्या लिखा हुआ है पहले हमारे 3 पार्टनर थे ए बी सी उनके 3:1 थे डी ने 1/6 शेयर लिया और इट वाज एग्री दैट सी अपने पास ओरिजिनल शेयर रखेगा ओके वो बोलता है नया पीएसआर निकालो। देखो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर अपन कैसे निकालेंगे ए और बी और सी का पहले ओल्ड रेशियो क्या है सर टेबल से नहीं निकलेगा नहीं टेबल से नहीं निकलेगा। हमें टेबल तब बनानी है जब क्वेश्चन में लिखा हो कि जो नया पार्टनर एडमिट हुआ उसने ये पोर्शन से शेयर ए और बी और सी से लिया तब। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है डी का और कुछ नहीं दिया हुआ तो हमें ऐसे निकालना है। तो ओल्ड रेशियो 3:1 था वो बोलता है डी का शेयर कितना है सर डी ने बोला मेरा 1/6 शेयर है ओके। फिर और एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी बोलता है कि मेरा ओरिजिनल शेयर ही रहेगा सी बोलता है कि मेरा ओरिजिनल शेयर ही रहेगा। इसका मतलब है कि जो सी का जो शेयर है वो ओरिजिनल ही रहेगा। सी का ओरिजिनल शेयर कितना था 1/6 3 + 2 + 1 कितना होता है 1/6 तो सी का ओरिजिनल शेयर 1/6 है। वापिस बता रहा हूं डी का शेयर 1/6 तक अपने क्वेश्चन में दे रखा है तो हमने क्वेश्चन में दे दिया 1/6। उधर लिखा हुआ है सी का जो ओरिजिनल सी वुड रिटेन मतलब अपने पास वो ओरिजिनल शेयर रखेगा। सी को कोई मतलब नहीं है वो बोलेगा मेरे पास जो पहले था वो अभी मिलेगा उसको अभी भी पहले भी 1/6 मिलता था अभी भी 1/6 मिलेगा। तो इसका मतलब है न्यू पीएसआर निकालो। रुको ए बी सी डी तीन अब 4 पार्टनर हो गए तो यहाँ पे डी का तो निकल गया डी का निकल गया सी का निकल गया। अगर मेरा टोटल शेयर 1 है तो 1 में से 1/6 तो मैंने डी को दे दिया हाँ तो बैलेंस लेफ्ट
लेफ्ट फॉर ए एंड बी कितना है, 1 में से 1 फिक्स शेयर तो मैंने डी को दे दिया, और सी बोलता है कि मुझे 1 फिक्स है। भाई मेरा अगर टोटल शेयर 1/5 है तो मैंने डी को तो 1 फिक्स दे दिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ 1 फिक्स शेयर, नया पार्टनर, और सी बोलता है मुझे भी 1 फिक्स चाहिए। तो इसका मतलब है ए और बी के लिए क्या बचा, 1 में से डी का 1 फिक्स हटा दिया, सी का 1 फिक्स अपने माइनस कर दिया, तो अल्टीमेटली कितना बच गया, 6 कॉमन, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/6, 4/6 बच गया। किसके लिए बच गया, ए और बी के लिए। वापिस बता रहा हूं, टोटल ए बी सी का 3-1 था, डी ने बोला मुझे तो 1 फिक्स शेयर चाहिए, चलो ठीक है भाई। सी ने कहा मैं भी 1 फिक्स शेयर ही रखूंगा, ओरिजिनल शेयर कितना है सी का 1 फिक्स है, मैं भी 1 फिक्स रखूंगा। तो टोटल शेयर ए और बी के लिए कितना बचा, अगर ₹1 प्रॉफिट टोटल होता है तो 1 फिक्स तो डी ले गया, और 1 फिक्स ये डी नहीं है, ये 1 फिक्स तो सी ले गया। तो टोटल कितना बचा भाई, 1 में से 1 फिक्स और 1 फिक्स बच गया, तो टोटल 4/6 ए और बी के लिए बचा। टोटल ए और बी के लिए कितना बचा, तो यहाँ पे ए का न्यू शेयर कितना होगा, टोटल कितना बचा, सी और डी को देने के बाद फिर 4/6 बचा, तो 4/6 का डी का शेयर, सॉरी ए का शेयर कितना होगा, ए का पहले शेयर कितना था, ए का पहले शेयर कितना था, सर 3 था, बी का कितना था 2 था, सी का कितना था 1 था। तो यहां पे सी तो पिक्चर से आउट हो गया, वापिस समझते हैं, सी तो पिक्चर से आउट हो गया। अभी ये जो शेयर बचा है 4/6 वो ए और बी डिवाइड करेंगे, शेयर कितना बचा है 4। वापिस रिपीट, देखो अपन कंसेप्ट समझते हैं। टोटल ने क्वेश्चन में लिखा हुआ है डी का 1 फिक्स शेयर, चलो ठीक है 1 फिक्स शेयर नया शेयर है। सी का भी बोलता है 1 फिक्स शेयर, बिकॉज सी बोलता है मैं तो ओरिजिनल शेयर रखूंगा, तो सी का ओरिजिनल 1 फिक्स है। तो टोटल कितना बचा, फिर टोटल बचा आपका 4/6 बचा। ओके, अब 4/6 को मुझे ए और बी के अंदर डिवाइड करना है, तो यहाँ पे ए और बी को कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, जो ओल्ड रेशियो में, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे ए और बी अपने में से क्या रेशियो शेयर करते थे, 3/2, 3 और 2 में करते थे, 3:1 में नहीं। ए और बी, सी तो चला गया पिक्चर में, ए और बी पहले 3/2 करते थे, तो अभी भी 3/2 करेंगे। तो ए का जो टोटल जो शेयर बच गया डी और सी को देने के बाद 4/6 हो गया, तो ए का जो शेयर है वो 3/5, 3 + 2 5, ए और बी में बांटेंगे। सिमिलरली बी का जो न्यू शेयर है वो 4/6 बचा था ए बी डी और सी देने के बाद, और उसको अपन ए और बी में बांट देंगे 2/5 इन दोनों के म्यूचुअल रेशियो में। सी तो पिक्चर से आउट हो गया, सी को तो नया शेयर मिल गया, तो 3/5 × 2/5, तो अल्टीमेटली इसका कितना हो जाएगा 12/30, इसका हो जाएगा 8/30, और सी का तो मुझे दे रखा है 1/6, और डी का, अरे सी का दे रखा ना 1/6 और डी का 1/6। एक काम करें, कुछ कॉमन निकालें क्या, चलो 6 का आपको एक काम करते हैं, यहाँ पे भी 30 कर लें, तो इंटू 5/5 × 5/5 इज इक्वल टू 5/30, तो सबका रेशियो हो गया। तो आपका नया रेशियो क्या बन गया, आपका नया, देखो भाई 5/30 भाई मुझे यहाँ पे नीचे 30 चाहिए, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो मेरा नया रेशियो क्या हो गया, मेरा ओल्ड कितना था सर, ए बी और सी 3:1 था, 3:1 था ना क्वेश्चन में, 3:1। नया शेयर कितना आ गया सर, नया शेयर मेरा ए का तो 12/30, पर 12/30 कैसे आया, डी और सी को दे दिया, उसके बाद 4/6 बच गया, 4/6 में ए और बी में डिवाइड करूंगा, इंटू 3/5 × 2/5, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 8/30, तो यहाँ पे 12 + 8 + 5 + 5 कितना होता है 30 होता है, हाँ 30 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, 8 और कितना है 5, और डी का शेयर कितना है सर 5, क्वेश्चन में लिखा है 5। ओके, तो यहाँ पे और कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दो, ओल्ड माइनस न्यू निकाल दो। चलो पहले ए का निकाले, फिर बी का निकालते हैं, फिर सी का भी निकलेगा ना, ओल्ड पार्टनर्स का ही निकलता है। तो 3/6 - 12/30, 12 + 8 30, तो 30 कॉमन, 5 15 - 12 3/30। ओके, बी का है 2/6 - 8/30, तो 30 कॉमन,
5/10 - 8 = 2/30। ओके, और सी का कितना है, सी ने तो कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया तो उसका 0 आना चाहिए। 5/30। सर आपको कैसे पता, आपने पहले से क्वेश्चन किया हुआ है? नहीं, अरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, सी का पहले से ही ओरिजिनल शेयर रहेगा, तो मतलब सी पहले भी 16 अभी भी 16, तो यहाँ पे टोटल क्या रहेगा आपका 0 रहेगा, तो 0/30। तो इसका मतलब है ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है, सी कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। तो मेरा ए और बी और सी का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो है 2/30, 2/30 और इसका 0/30। तो 0/30, तो रेशियो हो गया 3:2:0। ठीक है ना। तो सेक्रीफाइस ए और बी कर रहे हैं, 3:2 में कर रहे हैं, और बट ऑब्वियस 3:2 में आंसर आएगा बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट था। तो बट ऑब्वियस जो ओल्ड रेशियो था ए और बी का उसी में सेक्रीफाइस करेंगे। क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, एक और क्वेश्चन है क्या? चलो एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है ए एंड बी सी इज एडमिटेड। थोड़ा अपन एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो अपन को एक्सपर्ट बन जाएंगे। सी इज एडमिटेड विद 1/4 शेयर, ए एंड बी अमॉन्ग देमसेल्फ डिसाइडेड दैट दे विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio 2:1, calculate the new PSR। ओके, क्या हुआ, ए और बी का जो शेयर है वो कितना है सर? 5:3 है। ओके, सी एडमिट हो गया, सी एडमिट हो गया। सी ने बोला मुझे तो 1/4 चाहिए, मुझे तो 1/4 चाहिए। ठीक है ना। ओके, ए एंड बी ने डिसाइड किया कि दे विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द 2:1। एक बात बताओ, ये बैलेंस कितना, अगर टोटल शेयर मेरे पास 1 है तो बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस कितना बच गया फॉर ए एंड बी? कितना बच गया? 1 में से 1/4 तो मैंने इसको दे दिया, तो 4 कॉमन, 4 - 1 = 3/4 3/4 हो गया। समझ में आया? हाँ समझ में आया। तो 3/4 हो गया। तो इसका मतलब है 5/3 था रेशियो, सी का शेयर 1/4 था, टोटल शेयर 1 था। अगर 1 में से 1/4 शेयर मैंने सी को दे दिया तो बच गया 3/4। क्वेश्चन में आगे पढ़ो, ए एंड बी सी डिसाइडेड दैट फ्यूचर में वो प्रॉफिट 2:1 में शेयर करेंगे। पहले का भूल जाओ, वो बोलते हैं पहले अपन 5:3 में करते थे, पर फ्यूचर में ए और बी अपने बीच में 2:1 में करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो 3/4 है जो बच गया, सी को तो दे दिया 1/4, अब कितना बचा ए और बी के लिए? 3/4। वो बोलता है, ए बोलता है कि मैं 3/4 को जो डिवाइड करूंगा वो 2:1 में करूंगा, इंटू 2/3 करूंगा। और बी बोलता है जो बच गया शेयर मैं 2:1 में डिवाइड करूंगा, 1:3 में डिवाइड करूंगा। 2:1 मतलब ये जो शेयर है 3/4 को मैं 2:1 में डिवाइड करूंगा, तो 2/3 इंटू 2/3। क्वेश्चन जो बोलेगा वो करूंगा। तो मेरा नया रेशो क्या बन गया? एक काम करें, 3 और 3 कट गया, तो 2/4, 3 और 3 कट गया, फिर 1/4। तो इसका मतलब है नया शेयर क्या बन गया? आपका नया शेयर बन गया, सुनो, ओल्ड क्या था? ए बी और सी ए बी सी का क्या था? 5:3। नया क्या है सर? नया है आपका 2/4, 1/4, 2/4, 2/4, 1/4 और सी का कितना है सर? सी का 1/4, 2 + 1 + 1 4 होता है। हाँ, तो इसका मतलब है 4 हटा दे तो आपका नया शेयर कितना हो गया? 2:1:1। क्लियर है? आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। चलो ए का निकालो, ओल्ड माइनस न्यू, 5/8 - 2/4 = 8 कॉमन, तो 5 - 2 to 4 = 1/8। एक बार 5/8 - 2/4, 8 कॉमन, 5, 2 to 4, 1/8। चलो बी का निकालो। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? 5, एक मिनट ठहरो, 2/4 और 1/4, ठीक है ना। हाँ चलो, उसके बाद बी का निकालो सर, ओल्ड माइनस न्यू। ओके, न्यू क्या है? 3/8 - 1/4, तो मेरा 8 कॉमन निकल गया, 3 - 2 1/8। ओके, तो मेरा कितना निकल गया भाई? 8 कॉमन निकल गया, तो 1, 3
2 1 तो 1/8। तो अल्टीमेटली आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकला, सैक्रिफाइसिंग ए और बी का निकला 1:1, 1/8 और 1/8, तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 निकल गया। सर क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं दिया हुआ, नहीं क्वेश्चन में कुछ हिंट नहीं दिया हुआ, फ्यूचर में 2:1 लिखा हुआ है, तो मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा और मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दिया ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड 5/8 है, नया 2/4 है, मैंने निकाल दिया, 8 कॉमन ले लिया, 1/8 और यहाँ पे 1/8 हो गया, अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे वो निकल गया। क्लियर है, आपको समझ में आया? चलो ठीक है, 8 1 5 - 2 4, हाँ ठीक है 1/8। ओके समझ में आया? चलिए समझ में आया। एक काम करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है देन ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी फिल्ड एंड ऑलवेज राइट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओल्ड रेशियो ये है, सी को 1/5 शेयर एडमिट किया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:3 होगा। आपको एग्जाम में कैसे करना है, आपको एग्जाम में करना है ओल्ड रेशियो है, ओल्ड है 5:3 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सी का शेयर है 1/, एग्जाम में कैसे करना आपको बता रहा हूं 1/5, तो बैलेंस कितना बच गया, अगर टोटल शेयर 1 है तो 1/5 इज इक्वल टू 5 कॉमन 4, 5 - 1 इज इक्वल टू 4/5। ओके, तो ए का न्यू शेयर कितना होगा सर, ए का न्यू शेयर होगा 4/5 में से उसको 5/8 में मल्टीप्लाई करेंगे। भाई 5/8 में टोटल 1/5 दे दिया तो 4/5 बचा, 4/5 को इंटू 5/8 में मल्टीप्लाई करेंगे। और बी का जो नया शेयर कितना हो गया, 4/5 बचा, 4/5 बचा, उसको 3/8 में डिवाइड किया तो 12/40, इसको होगा 20/40। तो आपका नया रेशियो क्या हो गया, आपका नया रेशियो हो गया ए बी और सी। ओल्ड हो गया आपका, ओल्ड हो गया 5:3, नया हो गया आपका क्या लिखा हुआ है 20/40। एक काम करें अपन इसको 20/40 ना, तो 20/40 ओके 20/40 रुको, और उसके बाद 12/40 और इसका कितना है 1/5। एक काम करें 1/5 को 40 से मुझे 40 चाहिए नीचे, डिनोमिनेटर हैव टू बी सेम, तो यहाँ पे इंटू 8/8 कर लूँ, हाँ तो अगर इंटू 8/8 करूँगा तो यहाँ पे 40/40 आ जाएगा, सॉरी 8/40 आ जाएगा, हाँ तो 8/40 भाई इंटू, भाई मुझे यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 40 है, तो यहाँ पे भी 40 चाहिए, तो इंटू 8/8 कर लेता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो मेरा आंसर कितना होगा 8/40। तो यहाँ पे मेरा रेशियो आ गया 20, 12 और 8, 4 से और डिवाइड करो 5, 3 और 2, तो रेशियो कितना आ गया 5:3:2 मेरा न्यू रेशियो हो गया। तो ओल्ड रेशियो 5:3, न्यू रेशियो 5:3:2 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो मैं एज्यूम करूंगा सिर्फ नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 5:3। क्या है 5:3। और आपको नोट क्या देना है, आपको नोट देना है कि व्हाट्स क्या लिखा हुआ है, इफ द न्यू क्वेश्चन give only a new partner share then old ratio sacrificing ratio will be same। तो आपको नोट क्या देना है, फिर आपने कैसे निकाला sacrificing रेशियो, जब क्वेश्चन में सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है तो sacrificing रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर ही होगा, वो 5:3 होगा। तो आपको ये लिखना है, नोट लिखना है, सिंस लिखना है, तो नोट मेरे साथ लिखो, सिंस ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन and no other info is given, no other info is given, then old ratio and sacrificing ratio will be same। मेरी राइटिंग पे मत जाओ, मुझे फटाफट लिखना पड़ता है आपको लेक्चर समझाने के लिए, इसे और ज़्यादा मैं क्वेश्चन करा दूं। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ नए पार्टनर का शेयर तो ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा इक्वल ही होगा, यह बात गारंटी है। क्लियर है, चलो समझ में आया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन
मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।